भक्ति भाव से ध्यान तो है।
की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। तो हनुमान जी महाराज, आज दिन शनिवार है, हनुमान जी का पावन दिन है, जिनका चारों युगों में प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। बड़े प्यारे हनुमान जी हैं, और जो हनुमान जी की शरण में रहते हैं ना, उनके जीवन से सारे संकट हनुमान जी दूर कर दिया करते हैं। राम जी कौन है? प्रभु श्री राम जी के भगत है। राम है ज्ञान, सीता है भक्ति, और यदि राम रूपी ज्ञान और भक्ति रूपी सीता से मिलना है तो राम जी की शरण में हमें जाना होगा, हनुमान जी की शरण में जाना होगा। जब हम हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे तो वो हनुमान जी हमें राम से भी मिला देंगे और सीता से भी मिला देंगे। एक भगत था, वो भगत मेला करने गया। एक व्यक्ति मेला करने गया। अब मेला तो आप सभी जानते हैं ना, अभी भी कुंभ मेला हुआ है ना, बड़ा भक्त मेला। कोई तो गए होंगे तो कोई गए भी नहीं होंगे। अच्छा, आप लोग गए हैं कि नहीं? कौन कौन गए, जरा हाथ तो उठाना। राम राम राम। हमारे वीरपुर, हमारे चिचौली के लोग कोई नहीं गए, कोई बात नहीं। शायद इसलिए भागवत जी गंगा के रूप में यही प्रकट हो गई आपके यहाँ। तो एक व्यक्ति मेला गया, मेला बहुत भव्य रहता है, इतनी भीड़ लोगों की रहती है ना। तो मेला में उसकी पत्नी गुम गई। मेला में उसकी पत्नी गुम गई, बड़ा परेशान, पत्नी ढूंढने में लग गया। पत्नी से बड़ा प्रेम करे। अब कई लोग होते हैं जो पत्नी से प्रेम नहीं करते, तो गुम गई तो हमारा ठीक गुम गई, भला टली। अब जिसको पत्नी से प्रेम नहीं है वो गुम जाए तो उसके लिए तो अच्छा है। गलत कह रही हूँ क्या? रोज लड़ती थी, रोज झगड़ती थी। आप भी लड़ती है क्या बाबा से? खूब। बाबा को मानना पड़ेगा, अच्छा झेल लेते हैं आपको। अब पत्नी गुम जाए तो बड़ा कष्ट है पति को। यदि पत्नी यदि अनुकूल मिल गई तो बुरा लगता है, कष्ट होता है। इतनी अच्छी थी, प्रेम करती थी, ध्यान देती थी, सेवा करती थी। पत्नी गुम गई, पति बेचारा तंग आ गया, परेशान हो गया। तो एक पंडा मिल गए। कहा क्या हो गया भैया, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? कहा भैया मेरी पत्नी गुम गई है, आप हम जा रहे हो राम जी के मंदिर। राम जी के मंदिर जा रहे हो? कहा हाँ। अब वो राम जी का ही पुजारी था, बड़ा खुश हो गया। कहा राम जी के मंदिर जा रहा हूँ, राम जी को मनाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, शायद मेरी पत्नी मुझे मिल जाए। कहा ठीक है भैया, लो 1.25 मन का लड्डू ले लेना और पैसे भी चढ़ा देना। अब राम जी का पुजारी को लगा तो आज मेरा काम बन जाएगा, लड्डू भी खाने को मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। बेचारा भला भोला भगत था, चला जा रहा था। तो जब हनुमान जी का पुजारी ने सुना तो हनुमान जी के पुजारी ने बुलाया उस व्यक्ति को। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं राम दरबार जा रहा हूँ, राम जी के मंदिर। क्यों? मेरी पत्नी गुम गई है, तो उनसे प्रार्थना करूंगा, मेरी पत्नी मिल जाएगी मुझे। हनुमान पुजारी कहता है अरे पागल, राम के मंदिर क्यों जा रहा है? तुझे पत्नी चाहिए तो हनुमान मंदिर चल। क्यों? क्योंकि राम जी तो स्वयं अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पाए थे, तेरी पत्नी को क्या ढूंढेंगे? भगत ने कहा बात तो सच कह रहे हैं।
तो क्या करूं प्रभु, चल ये जो तो लिया है ना लड्डू पेड़ा फल फूल और पैसे रुपए, तो राम दरबार छोड़ तू चला, मैं तुझे हनुमान मंदिर ले जा रहा हूँ। अब हनुमान मंदिर का पुजारी हनुमान मंदिर ले गया और हनुमान जी को पूजन किया, वंदना की, स्तुति की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान महाराज को प्रणाम किया और जैसे ही परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया है, सच माने उस व्यक्ति को परिक्रमा लगाते ही उसकी पत्नी उससे मिल गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैं सच कह रही हूँ कि हनुमान जी बड़े ही दयालु हैं और एक कलयुग के तो अमर देवता भी हैं, साक्षात अमर है हनुमान जी महाराज। आप यदि जीवन में दुखी रहो उदास रहो ना, तो हनुमान जी से प्रार्थना कर लो। तो भागवत जी की कृपा आप हम सब पर कितनी है कि हनुमान जी के दरबार में बैठकर आप हम सभी विगत 5 दिन से भागवत की कथा सुनते आ रहे हैं और आज भागवत कथा का 6वां दिवस है। कल आप हम सभी ने बड़े भाव से गोवर्धन पूजन किया, भगवान स्वयं आए हैं, मटकी को फोड़ा है, सुंदर बाल लीला की है प्रभु ने, बड़ा आनंद उत्सव आप हम सभी ने कल मनाया। आज भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर कन्हैया श्रृंगार कर रहे हैं, अपना सुंदर श्रृंगार किए हैं और वन की ओर चले गए हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि भी है ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है ना, आप सभी मनाते होंगे, कुछ लोग तो व्रत भी रखते होंगे। जिस दिन अमृत गिरता है रात्रि में, लोग खीर बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, मीठा बनाते हैं और छत में भी कुछ लोग रख देते हैं, क्योंकि अमृत की वर्षा होगी तो हम लोग उसे पाएंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने वचन दिया था गोपिकाओं को कि मैं तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई है और बांसुरी बजाई, सारी गोपियां आई हैं, सारी गोपी आई और अपनी सुध बुध भूल गई हैं। जो गोपी जिस हाल में थी उसी हाल में गोपी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास चली आ रही है। भगवान कृष्ण की बांसुरी बड़ी मीठी है महाराज। जो जिस हाल में रहती है ना, भगवान की बांसुरी सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। मानो बांसुरी की धुन में, तान में उन्हें अपना नाम सुनाई दे रहा है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो पाउडर लगाने की जगह राख लगा ली है। एक पाउडर काजल लगा रही थी तो श्रृंगार करते करते धुन जब बांसुरी की सुनी तो बाबरी हो गई और काजल की जगह आंखों में लिपस्टिक लगा लिए, दौड़ दौड़ के जा रही है भगवान के पास। एक गोपी क्या की है, श्रृंगार कर रही थी, एक आंखों में सुरमा लगाया, दूसरे आंखों में लगाई नहीं। सखी ने कहा पागल हो गई है क्या, एक आंख में लगाई दूसरे आंख में लगाई नहीं, क्या कहेगा कन्हैया। तो एक गोपी ने क्या किया, पूरी मुंह में उसने काजल लगा लिया, उसका पूरा मुंह काला हो गया। सखी ने कहा कन्हैया क्या कहेगा तुझे, पूरी काली हो गई है। गोपी ने कहा कोई बात नहीं, वो भी काला है मैं भी काली हूँ, दोनों काले रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा, हम दोनों एक से हो जाएंगे। भगवान इतनी मीठी बांसुरी बजाते, इतनी मीठी बांसुरी बजाते हैं। एक गोपी तो पति देव को भोजन परस रही थी,
भोजन परसते परसते वो अपने आप को भूल गई। तो पति ने कहा नमक लाना जरा, दाल में नमक कम है। वो नमक की जगह शक्कर ला करके दे दी, चीनी ला कर दे दी और चली गई भगवान के पास। महाराज भगवान की बांसुरी सुन करके ना गोपियां अपने सुध-बुध भूल गई हैं और चली गई हैं ठाकुर जी के पास, भगवान के पास गई। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, जिस रात्रि में फूल पुष्प कमल सोते हैं, आज पुष्प खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, पक्षी चहक रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान का दीदार कर रहे हैं। बड़ी सुंदर रात्रि है। भगवान परीक्षा लेते हैं, स्वागत भी करते हैं। आओ आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और उनकी परीक्षा भी लेते हैं कि आई हैं तो मेरे लिए, मेरे पास तो आई हैं, क्या मेरे लिए आई हैं कि क्षण मात्र के लिए आई हैं? भगवान उन्हें परीक्षा लेते हैं। मैं हमेशा कहा करती हूँ भगवान के पास जाइए, आप भले ही 1 मिनट के लिए जाए, लेकिन भगवान को समय दिया करिए। भगवान गोपिकाओं को वचन दिया था ना कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। आज गोपिकाओं को आदेश दे रहे हैं, चलो आज मैं तुम सबके साथ रास लीला करूंगा। देखिए भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास लीला करते हैं। रास लीला मतलब आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास लीला कहते हैं। कि 14 भवनों का जो मालिक है ना केवल परमात्मा है, हम सब क्या है? स्त्री, हम सब आत्मा है, आत्मा। ये हमारे नजरों में ये पुरुष है, ये स्त्री है, लेकिन वास्तविकता में पता है पुरुष भी स्त्री है, क्योंकि पुरुष के अंदर भी आत्मा है। गोपी कौन है? गोपी कोई स्त्री नहीं है बंधुओं। गोपी का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रियां, मतलब हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, जिस प्राणी ने अपने 10 इंद्रियों से भगवान के रस का पान किया हो, भगवान की कथा का रस का पान किया हो, उसे कहते हैं गोपी। तो ये जो महारास है ना, कई लोग कहते हैं, सोच होती है, जो नहीं जानते हैं, जो इससे अभिज्ञ हैं, वो कहते हैं महाराज रासलीला क्या है? तो रासलीला क्या है? स्त्री पुरुष के मिलन को रासलीला नहीं कहते हैं, पत्नी पति के मिलन को भी रासलीला नहीं कहते, एक लड़का और लड़की के मिलन को भी रासलीला नहीं कहते हैं। भागवत तो कहती है आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही रासलीला कहते हैं। जब आत्मा और परमात्मा की मिलन होती है, आत्मा परमात्मा आपस में जब मिलते हैं तो महाराज उत्सव मनाया जाता है, अमृत की वर्षा होती है। भगवान ने सबको बुलाया, यहाँ तक कि भोले बाबा जी भी रास में पार्वती श्रृंगार करती है। बाबा ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? कहा आज रासलीला है, कन्हैया वृंदावन में सभी गोपिकाओं के साथ रासलीला करेगा, मुझे भी जाना है। बाबा ने कहा मुझे भी ले चलो ना। पार्वती कहते बाबा पुरुषों को जाना मना है, पुरुष नहीं जा सकते हैं। कहा अच्छा हमें क्या करना होगा जाने के लिए? आपको स्त्री बनना होगा। स्त्री कैसे बनना होगा? स्त्री बनने के लिए साड़ी पहननी पड़ेगी, श्रृंगार करना पड़ेगा। बाबा ने कहा ठीक हम वो भी कर लेंगे, लेकिन आप हमें ले चलो।
उस महाराज में बाबा भी चले गए। अब यहाँ तो सारी गोपियां नाच रही हैं, ढोल नगाड़े ली हैं, झांझ ली है, मंजीरा ली है, और सारी गोपियां आई हैं। भगवान के चारों तरफ श्री राधा रानी आई हैं, पार्वती मैया हैं, बाबा भोलेनाथ जी हैं। सभी मिलकर उस रात में प्रवेश किए हैं और बड़ा उत्सव मनाते हैं। और प्रेम से गाते हैं, कहते हैं क्या, गोपियां कहते हैं कन्हैया को देख देख के नाच भी रही है और भगवान को निहार भी रही है। बोले रास बिहारी लाल की, हो मीठी मीठी मेरी साबिर की मुरली बाजी, हो प्यारी मुरली बाजी, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरी साबरी की मुरली बाजी, मुरली बाजी, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे, हो के शाम के दीवाने राधा रानी नाचे, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे, हो के शाम के दीवाने राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरी साबरी की मुरली बाजी, प्यारी मुरली बाजी, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे, हो के शाम के दीवाने राधा रानी नाचे, हो की शाम के दीवानी राधा रानी नाचे। हो के शाम के दीवाने राधा रानी नाचे। जय हो। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। और छोटू सा कन्हैया मेरा बांसुरी बजावे, छोटू से कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटू सा कन्हैया मेरा बांसुरी बजावे, छोटू से कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की बिजला, ओ आ, पकड़ी राधे जी की बिजला, देखो घूमर लागे, देखो घूमर लागे, ओ की शाम के दीवाने राधा रानी नाचे, हो के शाम के दीवाने राधा रानी नाचे, ओ की शाम के दीवाने राधा रानी नाचे।
हो के श्याम के दीवाने राधे राधे बाकी बिहारी लाल की छवि छवि बाज देखो राधे की बेजनिया छम छम बाजे देखो राधे की बेजनिया छवि छवि बाज देखो राधे की बेजनिया छम छम बाजे देखो राधे की बेजनिया नाच रे कन्हैया मेरू छोड़ के मोरलिया नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मोरलिया नाच रे कन्हैया मेरू छोड़ के मोरलिया नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मोरलिया ओ राधे संग में ढेरन राधे ओ राधे संग में ढेरन राधे नाच संगे संगे नाच संगे संगे ओ कृष्णा में फिर दीवाने राधा राधे नाचे हो के श्याम के दीवाने राधे राधे ओ कृष्णा में फिर दीवाने राधा राधे नाचे हो के श्याम के दीवाने राधे राधे
जय हो। रास बिहारी सुंदर रास कर रहे हैं गोपिकाओं के साथ, बड़ा आनंद आ रहा है। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं रास बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया रास लीला किए हैं और आगे कंस ने बुलाया भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण कन्हैया कहाँ गए हैं? मथुरा छोड़ के गोकुल वृंदावन छोड़ के मथुरा की ओर प्रस्थान किए। भगवान तो क्रूर आए हैं लेने के लिए। वृंदावन में सन्नाटा छाया है कि भगवान को क्रूर आया है। सुधा मैया रोने लगी, उदास हो गई, कहने लगी बाबा ये क्रूर नहीं है तो क्रूर है, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर करने आया है। लाला क्या मेरे प्रेम में कमी रह गई थी? भगवान उठाते हैं मैया को, सीने से लगाते हैं, प्रेम करते हैं और कहते हैं मैया भले ही मुझे देवकी ने जन्म दिया, लेकिन जो ममता तुझसे मिली ना, प्रेम मिला, वो सारा जगत जानेगा। दुनिया वाले मुझे देवकी के पुत्र से नहीं जानेंगे, दुनिया वाले यही कहेंगे कृष्ण किसका पुत्र है, किसका बेटा है, तो दुनिया वाले यही कहेंगे यशोदा का लाला है। गोपियां आई हैं, कहने लगी प्रभु हमारे प्रेम में कोई कमी है, हम इतना प्रेम करते हैं आपसे और आप जाने की बात करते हो। हाँ मथुरा जाने, बोले हमारे प्रेम में क्या कमी रह गई है? प्रभु हमने आपसे प्रीति की, घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने आपसे प्रेम किया और आप छोड़कर जाना चाहते हो। कहा भगवान ने, अरे ब्रजवासियों, ब्रज की जितने भी गोपियां हैं, जब जब संसार में प्रेम की चर्चा होगी सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, सबसे ऊपर आपका नाम होगा। लेकिन आज मुझे मेरा कर्तव्य बुला रहा है, मुझे आप जाने दो। चल रही हैं, भगवान को रोकते हैं। आज ब्रज में सन्नाटा छा गया है, भगवान जाने के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रेम में कोई बदले की भावना होनी नहीं चाहिए। प्रेम तो त्याग का विषय होता है, प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। प्रेम के बदले कोई प्रेम मांगे तो प्रेम भी नहीं होता। हम प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम होता है, सामने वाला भी आपसे प्रेम कर रहा है वो भी प्रेम है। लेकिन जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे निस्वार्थ प्रेम करें, ऐसा कि यदि हमारे चलते हमारे प्रेमी का कोई काम बन रहा है, हमारे साथ देने में और हमारे कारण हमारे प्रेमी का काम बिगड़ रहा है, तो ये प्रेम नहीं होता। ये कैसा प्रेम है? प्रेम तो निस्वार्थ होना चाहिए, गोपिकाओं की तरह कि यदि हमारे चलते कन्हैया तुझे मथुरा जाना है तो हम तेरे काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे, तू चला जा, तू अपना काम कर ले, हम कभी विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। गोपियां जितने भी ब्रजवासी हैं, सन्नाटा छा गया, बड़ा प्रेम करते हैं ना भगवान से। लेकिन वृंदावन की हालत कैसे हो गई? सोने पड़े हैं पनघट, सोने पड़े हैं गलियां,
सज के। हे प्रभु, आप जा रहे हो ना, जाइए, लेकिन भगवान आपको पता है आपके बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान हमारे आप प्राणधार हो, हम आपके बिना जी नहीं सकते। भगवान आप सब इतना प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु हम आप मर भी तो नहीं सकते। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके बिना जीने की इच्छा नहीं होती, आपको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आपका दिलदार के बिना सांस चलने को तैयार नहीं है, लेकिन भगवान क्या करें, ऐसा लगता है कि आप जा रहे हो तो प्राण को भी हम त्याग दे भगवान, लेकिन जो निगोड़े प्राण है ना, ये निकलने को भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो नाम रूपी पहरेदार है ना, इसे रोक करके रखा है। कहते हैं जो प्रभु की कथा, भागवत कथा, अमर कथा सुन लेते हैं ना महाराज, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हम तो मर भी नहीं सकते प्रभु, लेकिन ऐसे कृपा करो ना कि बस आपकी याद बनी रहे, हम आपका नाम लेकर जी लेंगे, लेकिन आपके काम में हम बाधा नहीं डालेंगे। भगवान से गोपियां कहती हैं क्या, तबे कथा समझाते हैं गोपिकाओं को, लेकिन गोपियां कहती हैं प्रभु हमने आपकी अमर कथा सुन लिया है, तो हम कैसे इस प्राण को त्यागे भगवान, ये प्राण